हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर का आज हम प्रैक्टिस सेट 12.1 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और ये जो इक्वेशन है इनकी x की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये जो वैल्यू है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है, x - 4 = 3। ये हमें इक्वेशन दिया है और x की वैल्यूज़ क्या है, x = -1, 7, -7। अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये जो x की वैल्यूज़ है इक्वेशन में हमें पुट करनी है और इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका जो भी सॉल्यूशन करेक्ट होगा वो हमें स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें x - 4 = 3 ये इक्वेशन दिया है। ये जो x - 4 है ये इक्वेशन का लेफ़्ट हैंड साइड है, एंड ये जो 3 दिया है वो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का। ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले यहाँ इसमें डाल कर देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे लिखना है, LHS। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, x - 4। अब हम क्या करेंगे, ये x में -1 ये वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे, -1 एंड -4। अब लेफ़्ट हैंड साइड इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर -1 - 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉमन साइन आंसर को होगा। तो माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5 हो जाएगा और इसका कॉमन साइन यहाँ पे हम माइनस का देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये राइट हैंड साइड में 3 दिया है और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर -5 आया है। तो दोनों साइड इक्वल है क्या, नहीं। तो हमें क्या लिखना है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी करना है कि x = -1, x = -1 is not the solution, इस तरह से यहाँ स्टेटमेंट भी करना है। अब हम क्या करेंगे कि जो x = 7 दिया है ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन में डाल के देखते हैं, पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x = 7। अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, x - 4 है लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल कर देखते हैं, 7 - 4 = लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, 7 - 4 3। इस तरह से। अब राइट हैंड साइड में क्या आंसर है, मतलब राइट हैंड साइड क्या है, वो भी 3 है। तो दोनों साइड इक्वल हो गए। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी करेंगे कि x = 7 इज़ द सॉल्यूशन। इस तरह से करना है। अब आगे क्या दिया है देखो, x = -7। ये भी वैल्यू हम इक्वेशन में डाल के देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड = x - 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की जगह पर हम -7 लिखते हैं और -4। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, -7 - 4 11, माइनस माइनस प्लस होता है और ये कॉमन साइन इसका यहाँ पे देना है, -11। और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, तो 3 है। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसको स्टेटमेंट में लिखना है, x = -7 इज़ नॉट द सॉल्यूशन।
इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, 9m इज इक्वल्स टू 81। ये इक्वेशन हमें यहाँ दिया है और m की वैल्यूज़ कौन सी है, m इज इक्वल्स टू 3, 9 माइनस 3, ऐसे तीन वैल्यूज़ यहाँ पर दी है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में एक एक करके ये वैल्यू डालकर इसके जो सॉल्यूशन है हमें ढूंढने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9m मतलब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और 81 ये जो है तो राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन में ये डाल कर देखते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 9m, इसमें क्या करेंगे, m की वैल्यू हम डालेंगे 9, इनमें मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 3, m की जगह पर 3 लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 3 जार 27। अब राइट हैंड साइड क्या दिया है हमें, राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड तो हमारा 81 है, तो ये दोनों साइड इक्वल है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कि m इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन, इस तरह से लिखना है, ओके। अब ये जो m की दूसरी वैल्यू है 9, ये हम इक्वेशन में डाल कर देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 9, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 9m, इसमें हम वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 9, m की वैल्यू 9 है इसलिए 9 डाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, 9 9 जार 81। और राइट हैंड साइड क्या दी है हमें, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 81, दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस तरह से। और इसका स्टेटमेंट भी लिखना है कि m इज इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू -3, ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की, 9m, इसमें हम वैल्यू डालेंगे 9 इंटू -3। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, 9 3 जार 27, और माइनस का साइन इसे देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, -27। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड तो 81 है, दोनों साइड इक्वल होते हैं क्या, नहीं। तो हमें क्या लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब स्टेटमेंट क्या लिखना है, m इज इक्वल्स टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। सो द थर्ड इक्वेशन इज 2a + 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दिया है और a की वैल्यूज़ दिए हैं, a इज इक्वल्स टू 2 -2 1, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन आएगा ये हमें यहाँ पर देखना है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, 2a + 4 और राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 2, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2a + 4, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसमें हम a की वैल्यू पुटअप करेंगे, 2, इनमें मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना है, a की जगह पर 2 + 4। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, 2 2 जार 4 + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 4 8, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 8। अब राइट हैंड साइड क्या दी है, राइट हैंड साइड तो 0 है, तो ये दोनों इक्वल है क्या, दोनों साइड इक्वल तो नहीं है। अब हम कैसे लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो
a इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। इस तरह से हमें करना है। ओके, अब क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू -2, ये हम इक्वेशन में डालकर देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2a + 4। ओके, तो 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है, -2 + 4। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस -4 + 4। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या होता है, -4 + 4 0, और राइट हैंड साइड क्या है, वो भी 0 है, दोनों साइड इक्वल हो गई। तो क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। इस तरह से अब क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 1, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2a + 4, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है + 4। अब इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 2 1s are 2 + 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 + 4 क्या होगा, 6। ओके, अब राइट हैंड साइड क्या है हमारा, वो तो 0 है, तो दोनों साइड इक्वल है क्या, नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो द स्टेटमेंट इज a is equals to -1 is not the solution, is not the solution। इस तरह से हमें करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्थ इक्वेशन क्या दिया है, देखो 3 - y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन है, और y की वैल्यूज़ क्या है, y इज इक्वल्स टू -1 1 2। अब ये एक एक करके वैल्यूज़ हम इक्वेशन में डालकर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 - y, और राइट हैंड साइड क्या है, 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू पुटअप करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 3 - y। ओके, सो 3 - -1, y की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 - +1, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 3 + 1 4, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो भी 4 ही है, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। सो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। सो y इज इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन। इस तरह से अब क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 - y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू है 1 -1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 - 1, क्या आएगा, 3 - 1, ये जो है इसका आंसर 2 आएगा। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड तो 4 है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, y is equals to 1 is not the solution, not the solution। ओके, अब ये वैल्यू हम पुट अप करते हैं, y is equals to 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 - y, सो 3 माइनस y की वैल्यू है 2, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, 3 - 2 इज 1, और राइट हैंड साइड क्या है,
इक्वल्स टू 4। ये दोनों साइड इक्वल है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो y इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अब इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।